हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। नमस्कार। छुट्टी के दिन संडे को दफ्तर खोलना, पूरी टीम के साथ प्रेस वार्ता करना और आए बाएं बोलकर निकल जाना, क्या यह देश की एक संवैधानिक संस्था को शोभा देता है? मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर लगा जैसे अब वह लोकतंत्र का पहरेदार नहीं, सत्ता का प्रवक्ता है। वोट चोरी के सबूतों पर खामोशी, बिहार की गलतियों पर आंख मूंद लेना, अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मौन साध लेना और डिजिटल मतदाता सूची को छुपाकर सीसीटीवी फुटेज पर प्राइवेसी का ज्ञान देना, यह बताता है कि सच को दबाने की साजिश कितनी गहरी है और चुनाव आयोग किसके साथ खड़ा है। ऐसे में विपक्ष ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी शुरू कर दी है, जो मोदी सरकार को सबसे बड़ी मुश्किल में डालने वाला है। फिलहाल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाषा सुनिए। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयुक्त की इस बात पर 2 सवाल उठते हैं। मात्र एक विधानसभा का डेटा सार्वजनिक कर उस पर प्रश्न उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अगर एफिडेविट देना चाहिए तो 6 लोकसभा सीट का डेटा सार्वजनिक कर उस पर सवाल उठाने वाले महज एक सांसद अनुराग ठाकुर को अपने तथ्यों पर एफिडेविट क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अनुराग ठाकुर सत्तासीन बीजेपी के सांसद हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग एफिडेविट के आधार पर जांच कराएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट पर सवाल किया गया तो वह इस बात से ही इनकार करते हुए दिखे कि समाजवादी पार्टी ने कोई एफिडेविट दिया है। यह खबर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अखिलेश ने न केवल चुनाव आयोग को झूठा करार दिया, बल्कि एफिडेविट पर चुनाव आयोग द्वारा दी गई पावती रसीदों को भी सोशल मीडिया पर साझा कर चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी ने अखिलेश की इस पोस्ट को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का सिर्फ बहाना है। चुनाव आयोग तब पूरी तरह नंगा हो गया जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद परिसर में एफिडेविट और पावती रसीदों की कॉपियों को मीडिया के बीच में बांटा। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम लोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी इस सवाल को, अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए,
ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाए गए, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? चुनाव आयोग ने छुट्टी के दिन संडे को केवल इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि उसी दिन और उसी वक्त पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान हटाने का महज एक सियासी षड्यंत्र ही साबित हुआ, वरना आम आदमी के इन खास सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलता। मसलन राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट दिया था उसकी जांच क्यों नहीं? वोटर लिस्ट डिफेक्टिव थी तो क्या पुराने चुनाव में घपला था? एसआईआर से पहले पार्टियों से राय क्यों नहीं ली गई? चुनाव वाले साल में इंटेंसिव रिवीजन न करने की स्थापित मर्यादा क्यों तोड़ी गई? इतनी बड़ी हड़बड़ी में बारिश बाढ़ के बीच एसआईआर क्यों? कितने लोगों ने फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं जमा करवाया? बीएलओ ने कितने फॉर्म को नोट रिकमेंडेड श्रेणी में डाला? किस आधार पर? बिहार में एसआईआर के दौरान जून जुलाई के बीच कितने नाम जोड़े गए? एसआईआर के जरिए पुरानी वोटर लिस्ट में कितने विदेशी घुसपैठिए निकले? चुनाव आयोग ने इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस लफाजी करता रहा, बीजेपी की भाषा बोलता रहा। ज्ञानेश गुप्ता जी ने क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? जवाब नहीं है। और लफाजी करने के लिए तो प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पा रहा, वो भी लफाजी करने पे उतर आए, तो आप समझ सकते हो कि कितना कुछ छिपाना पड़ रहा है, कितना कुछ ढकना पड़ रहा है। हमने उम्मीद की थी कि आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज हमें आप मुहैया कराते? क्यों डिजिटल वोटर लिस्ट जो कि अनुराग ठाकुर को मिल गई 6 लोकसभा क्षेत्रों की, हमें नहीं देते? आज कहते हैं कि डिजिटल वोटर लिस्ट देने से भी प्राइवेसी, लोगों की निजता भंग होती है। तो अनुराग ठाकुर को कैसे मिल गई? फिर कहते हैं सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद देने से निजता भंग हो जाती है। तो 45 दिन में क्यों नहीं होती? कमाल की आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। ऐसे लग रहा था, आंख बंद करके सुनो तो ऐसे लग रहा था भाजपा का एक नेता बोल रहा है। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि 1.6 लाख बूथ लेवल बीएलए काम कर रहे हैं और ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करी है। बूथ एजेंट जो है सभी पार्टियों के उन्होंने वेरीफाई किया है, सिग्नेचर कर। अरे आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? महादेवपुरा का जवाब कौन देगा? बीएलए से जवाब मांगने जाएंगे क्या हम? मुख्य चुनाव आयुक्त हो, अपनी जिम्मेदारी समझो, जवाब दो। आ जाते हैं पार्टियों का प्रचार करने, चुपचाप से बैठकर वहां प्रचार कर रहे हैं। ये काम है चुनाव आयुक्त का। और हाँ, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। इससे जितनी दूरी हो उतना बेहतर है। आपने एक
एक जगह तो मुझे लगा कि राजीव जी की आत्मा आ गई आप में, उनके विचार, आत्मा नहीं कहूँगा, विचार आ गए कि पक्ष का नहीं है, विपक्ष का नहीं, हम सबको समकक्ष मानते हैं। समकक्ष मानना, बोलना और समकक्ष मानने की प्रवृत्ति दिखना दोनों अलग अलग चीज है। इसके बीच की दूरी को आप पाटिए तो वो बेहतर है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। आज आप फिर चूक गए इसको कामयाब बनाने में।